नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। दो खतरनाक डीआई हैं, यूजीसी नेट एग्जाम की हैं और इन डीआई का लेवल आप देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि इस स्तर की डीआई की प्रिपरेशन हमारे पेट एग्जाम के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। पेट एग्जाम अपना ऐसे ही कुछ रिलेवेंट जो अलग अलग एग्जाम है उन्हीं की डीआई के आधार पर ही सवालों को सेलेक्ट कर रहा है और डीआई के क्वेश्चंस ऐसे ही जनरेट कर रहा है। आप सभी लोग डीआई पर जितना फोकस्ड रहेंगे, जितनी वैरायटी की डीआई पढ़ेंगे, उतना ही शानदार प्रिपरेशन आपका होगा और पेट एग्जाम के अच्छे मार्क्स को आप अर्जित कर पाएंगे। मैं आज की क्लास में दो शानदार डीआई करा रहा हूं। लेवल ठीक ठाक और स्तरीय है, खतरनाक है, पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, नए हैं तो जुड़ जाएं, जिससे कि हमेशा के लिए आपकी कनेक्टिविटी और हमारे प्रयास एक साथ जुड़े रहें तो हम सब बेहतर कर सकेंगे। मैं आपको लेकर चलता हूं पहली डीआई पर। डीआई देखिएगा तो आपको खुद ही लगेगा, है तो लगेगा ऐसे बहुत आसान है, लेकिन कुछ बातें इसमें समझने लायक है। मैं अंग्रेजी में डेटा दे रहा हूं, हालांकि आंसर मैं सारे सॉल्यूशंस उसको हिंदी में करवा दूंगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 2011 to 15। आंसर क्वेश्चन 35 to 37। मैंने सीधा सीधा स्क्रीनशॉट उस पेपर से निकलवाया है, मैंने कहीं से ऐसा नहीं कि मैं उसको टाइप बाइप, कुछ ऐसी जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन द डेटा कंटेन्ड इन द टेबल, जो टेबल दिया है 2011 से 15 तक, 2011 से 15 तक दो कंपनियां हैं, उनके प्रॉफिट परसेंटेज को मेंशन किया है। करेक्ट है। प्रॉफिट होता क्या है आपको पता है? अगर आप एक जो है दुकानदार की तरह सोचिए तो प्रॉफिट होता है लागत को, अगर जैसे विक्रय से अगर हम लागत को घटाते हैं तो प्रॉफिट होता है। जैसे दुकानदार कोई सामान खरीदता है, वही केवल लागत नहीं है, उस पर उसने और जो इन्वेस्टमेंट किए हैं सारे ऐड करने के बाद उसकी कंप्लीट लागत होती है। लागत को अगर हम विक्रय मूल्य से घटाते हैं और जो वैल्यू हमें पॉजिटिवली मिलती है वही प्रॉफिट है। यहां पर देखो फार्मूला दिया, हालांकि इस फार्मूले का कोई सेंस नहीं है। जैसे आप प्रॉफिट परसेंटेज बनाते हैं लाभ हानि के चैप्टर में, तो कैसे बनाते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मतलब लाभ गुणे 100 करते हैं बटा सीपी करते हैं। सेम चीज यहां लिखा है, अब आपको अलग लगेगा। इनकम मतलब जो रेवेन्यू जनरेट हुई, जैसे दुकानदार ने कोई सामान बेचकर कितना प्राप्त किया, उसमें से जितना खर्च है उसको घटाया, जो उसने लगाया था एक्सपेंडिचर को खर्च या लागत कहते हैं। तो यहां से अगर जो वैल्यू मिली वह पॉजिटिव है तो वही प्रॉफिट है। इनटू 100 अपॉन एक्सपेंडिचर अर्थात खर्च से भाग करेंगे तो जाकर के हमको पता चलेगा कि यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना था। अब सवाल पर आइए तो खुद ही रियलाइज होगा। सवाल कहता है दो कंपनियों का कुल व्यय मतलब खर्च, ठीक है, व्यय मतलब खर्च वर्ष 2019 में 9 लाख रुपए है। कुल खर्च की बात किया जाए 9 लाख रुपए, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, लागत जिसे आप लोग कहते हैं ना, हमने इतना इन्वेस्ट किया है। कह रहा और ए और बी के व्यय मतलब उसने कितना खर्च किया है, उसका जो अनुपात है 2:1 है। जो उनके एक्सपेंडिचर हैं अर्थात उनके जो खर्च हैं, या ऐसे कहें उनके क्रय मूल्यों के अनुपात 2:1 था। उस वर्ष में कंपनी ए की आय क्या थी? आय मतलब कितना उसने जनरेट किया था, रेवेन्यू, ये बताना है। अगर हम ए और बी, हम 2000 किसकी बात कर रहे हैं बताइए? 2012 की बात कर रहे हैं। दोनों कंपनियों की बात करें तो 9 लाख रुपए उसकी क्या थी? कुल खर्च थी। खर्च का मतलब लागत था, ठीक है। और इन्हीं लागत का रेशियो ए और बी, व्यय को ही एक्सपेंडिचर कहेंगे, वही लागत है वही खर्च है। शब्दों में मत कंफ्यूज हो, नहीं तो पता चले व्यय को हम कुछ और ही सोचने लगे, व्यय को लोग विक्रय मूल्य सोचने लगे। ए और बी का रेशियो 2:1 है। इससे हम बता सकते हैं आपको कि दोनों कंपनियों के अलग अलग लागत क्या थे, कितने कितने पैसे दोनों में लगे थे। अनुपाती पदों को जोड़ दें क्योंकि सेम यही चीज एडिशन में है और सेम चीज रेशियो में है। जोड़ने से 3 आएगा, 3 की तुलना 9 से करिए प्रत्येक कंपनी, अर्थात 1 का मान 3 होगा, 2 का मान 6 होगा। मतलब यह कंपनी, अगर हम लोग 2 की बात, यह कंपनी ए की लागत है, एक जो है कंपनी बी की लागत है। करेक्ट है। कंपनी बी की लागत अगर 3 लाख रुपए है, लाख में अमाउंट दिया हुआ है, तो कंपनी ए की लागत 6 लाख रुपए है। सवाल कहता है उस वर्ष कंपनी ए की आय क्या रही होगी। आइए, आय कैसे निकलेगी? कंपनी आय का मतलब रेवेन्यू, जो बेचने से प्राप्त होगा वही आय कहलाएगा। अब बात करता हूं 2012 की कंपनी ए की, जिसको प्रॉफिट हुआ था 35% का। 35% का अर्थ क्या है बताइए? 35/100। 35/100 का मतलब 5 सत्ते 35, 5 बिसाम में 100। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर 20 उसकी लागत है, लागत का मतलब खर्च है, तो 7 उसकी प्रॉफिट है अर्थात लाभ है। और कोई भी दुकानदार अगर 20 रुपए लगाया है, 7 का लाभ लिया है, तो बोलिए कितने में बेचा है? 20×7 27 में बेचा है। कितने में बेचा है? 27 में। अब सवाल ने कहा है कि ए की लागत कितनी थी बताएं? 6 थी। तो 20 का मान कितना कंपेयर कर दो? 20 का मान 6 हो गया। आपसे क्या पूछा है बताइए?
आपसे पूछा है यहां पर बताओ उसकी रेवेन्यू अर्थात उसको कितना मिला, तो मिला मिला है इसको कितना 27, 27 का मान हमको बताना है, ये कितना हो जाएगा। आइए ट्राई करते, देखिए हम लोग यहाँ पर आंसर कर लेंगे, डिवाइड करके बता सकते हैं। जैसे 2 तिया 6 होता है, 2 दहम में 20 होता है, 27 तिरिक 81 होता है, 81 को 10 से भाग कर दें, 8.1 लाख रुपीज उसकी क्या है, टोटल इनकम है, रेवेन्यू है, बेचने से प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। कंफ्यूजन रहता है लोगों को, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसका सोल्यूशन तय कर पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पर, कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ का औसत प्रतिशतता, ये बहुत आसान हो गया। सिंपल, जो कंपनी बी है उसके सारे लाभ के परसेंटेज को ऐड करो, क्योंकि औसत प्रतिशतता पूछा है, योग बटा संख्या कर दो। करेक्ट है, औसत क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, सबको जोड़ लें। 40 30 70, 70 50 120, 120 35 35 70 220, 120 और 70 190। फिर से एक बार देखते हैं, 40 30 70, 70 50 120, 120 70 190। 190 को कितने वर्ष है, 5 वर्ष है, 5 से भाग करो, 5 दिया 15 और 5 अठे 40, 38% आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बनेगा, एकदम करेक्ट आंसर नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता, जो लाभ का परसेंटेज है, कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता से कम है। ये तो बर्बल सवाल हो गया। आप सोचो, यहां पर किसी बेसिस का सामना नहीं करना, केवल परसेंटेज को देखना है। जैसे आपसे कहा किस वर्ष कंपनी बी की लाभ की प्रतिशतता, जो लाभ के परसेंटेज अलग अलग प्राप्त हुए हैं, भाई वैल्यूज की तुलना नहीं कर सकता हूं क्योंकि वैल्यूज दिया भी नहीं है, केवल लाभ के परसेंटेज को चेक करूंगा, और वो भी कब कब, 12 13 14 15 11 में चेक भी नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जाना है। किस वर्ष बी के लाभ की परसेंटेज ए से कम थी, यहां ज्यादा है, यहां कम है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो किस वर्ष कम था, 13 में। ओरल सवाल हो जाता है, जैसे कभी कभी बड़े सवाल भी शुरुआत में डाउट देते हैं, मतलब लगते हैं बड़े हैं, लेकिन एक आध सवाल उसका ऐसा रहता है, उस पार्ट उसका एक ऐसा पार्ट रहता है जो बहुत आसानी से आंसर दे देता है। तो 13 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। अगला फिगर देखो, ये बहुत शानदार डीआई, ये भी आपके सामने है। निम्नलिखित तालिका में ऐसे अलग अलग आयु समूह के लोगों को दर्शाया गया है जिन्होंने अपनी पसंद के संगीत शैली के संबंध में किए गए सर्वेक्षण में उत्तर दिया है। करेक्ट है। इस सूचना का प्रयोग नीचे दिए गए प्रश्नों 38 से 40 का उत्तर देने के लिए कीजिए। प्रदत्त उत्तर निकटतम पूर्ण प्रतिशतता के आधार पर है। जो ये आंकड़े हैं, जैसे हम आपको बताएं, अलग अलग प्रकार की संगीत शैली है, मुझे तो सबके नाम भी नहीं पता, हो सकता है आपको पता हो। शास्त्रीय सुना हो, पॉप सुना हूं, हाँ, रॉक भी आजकल, जाज मैंने शायद नहीं सुना, ब्लूज तो बिल्कुल नहीं सुना, हिप हॉप भी नहीं सुना, एम्बिएंट हम भी नहीं सुने, ये 2-3 ऊपर के सुने हैं। जो आयु वर्ग के लोग हैं, जैसे ऐसे कहा जा रहा है, 15 से 20 आयु वर्ग के लोग शास्त्रीय को 6%, मतलब 6% लोग पसंद करते हैं। 4% लोग, परसेंटेज दिया है निकटतम पूर्ण, 4% लोग 21 से 30 आयु वर्ग के लोग पसंद करते हैं, और 17% लोग 31 से ऊपर के आयु वर्ग के लोग इसको पसंद करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सभी प्रकार के संगीत के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, समझ रहे हैं। तो आपको इसको ध्यान देना है और उसी आधार पर सोल्यूशन करना है। आइए देखता हूं, कुल प्रतिशत प्रतिदर्श का लगभग कितना प्रतिशत 2130 आयु के थे। कुल प्रतिदर्श की बात कर रहा है, मतलब संपूर्ण की बात कर रहा है। यहां पर संपूर्ण की, कुल प्रतिदर्श मतलब जितने अलग अलग हैं का लगभग कितना प्रतिशत 21 से 30 आयु वर्ग का है। अब इसके लिए हमें सबको ऐड करना होगा, ठीक है। और सबको ऐड कैसे करेंगे, देखिए 7 6 13, 13 6 कितना, जैसे हम नॉर्मली ऐड कर रहे हैं तो कैसे ऐड होगा, 7 6 13। जैसे अब आपसे देखो यहाँ पर क्या, कुल प्रतिदर्श की बात कर रहा है, मतलब सभी आयु वर्ग की बात कर रहा है। कुल प्रतिदर्श हमने 7 6 13, 13 6 19, 1 20, 20 2 22, 22 9 31, 2 33 होता है। इसको देखिए 5 4 9, 12 9 21, 4 25, 3 28, 28 3 31, 31 2 33 होता है। 17 5 22, 22 10 22 10 32, 32 10, 32 10 42, 42 10 52, 52 4 56, 56 1 57, 5 62, 62 4 66, 2 68 होता है। करेक्ट है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यह संख्या कितनी है, 33। तो अगर हम इसको ले लेते हैं 33, गुणे कर देते हैं 100 बटे टोटल संख्या देखो कितना है, 60 30 90 30 120, 120 28, 28 6 34, 134 कर दिया। अब नियरर आपको चलना है और ऑप्शंस क्लोजर हैं, हाँ बिल्कुल बहुत दूर दूर नहीं है, इसलिए अब थोड़ा ध्यान से निगरानी से 4 3 7 कट तो रहा नहीं, फिर भी देखिए कोशिश करिए। 2 छंगे 12, 2 सत्ते 14, 67 हो गया। 2 50 बार होता है, आप इसका मल्टीप्लीकेशन करिए,
3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 1650 बटे 67 हो जाएगा। निकटतम पूर्ण में आंसर देना है तो आप इसको डिवाइड करो, देखो कितना बार जाता है। 67 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 बार, बिल्कुल 3 बार जाएगा। हम लोग ऐसे चाहें तो नियरर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मैंने 67 से देखिए ऐसे भाग किया। 1650 हुआ, 3 बार गया, 3 सत्ते 21 होता है, 3 छंगे 18, 18 दो कितना होता है 20, ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर 2 ही बार आपको ले जाना होगा। 2 बार लेकर जाइए, वही सही है। 2 सत्ते 14 होता है, 2 छंगे 12 13 134, 5 से 4, 6 से 3 3 होता है, 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 6 पंचे 5 तो जाएगा नहीं, 4 जाएगा समथिंग, तो 24 समथिंग करके आ रहा है। तो 25% वैसे भी उसने कहा था कि आपको ऐसे आंसर देना है, तो 24 समथिंग करके जा रहा है। अब आपको इसका आंसर, अच्छा एक डाउट हमारे सामने है, मैं आपको बता दूं, हम 25 को नहीं सेलेक्ट कर सकते डायरेक्टली बिना कंफर्म किए, क्योंकि 23 भी ऑप्शन दिया है। तो अब आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे करना होगा, दशमलव करिए, ठीक है। जैसे आपने 24 किया, यहाँ पर हम लोगों ने दशमलव लगाया, दशमलव लगाएंगे तो देखिए कितना बार जाता है। जैसे हम कैसे किए थे, पूरा वर्क आप समझो। पहले यहाँ पर 4 बार, हम इसको कितना बार 4 ले जाते, 4 सत्ते 28, 4 छंगे 24, 24 2 26, 10 से 8 2 होता है, 10 से 6 4 होता है, करेक्ट है। दशमलव अब लगाइए, 0 करिए। अब देखिए कितना बार जाता है। अगर यह बार 5 या 5 से अधिक गया तब तो आपको इसको लेना है, अगर यह 5 से बिलो होता तो इसको लेना होता। हालांकि 5 से अबव जाएगा क्योंकि 420 है, तो यह 5 के ऊपर 6 सत्ते 42, 7 के 6 के आसपास जा रहा है, इसलिए आपको लेना तो तीसरा ही है। लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते थे। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन देना हो, जैसे कि आप ऐसे समझो, अगर यह वैल्यू 5 से बिलो होती तो हम लोग 23% को लेते, 23% अब यहाँ पर राइट सोल्यूशन होता। फिलहाल 25% करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। कुल प्रतिदर्श का लगभग कितना प्रतिशत, यह संकेत देता है कि हिप हॉप उनकी पसंद की संगीत शैली है। अब यहां पर जैसे अभी पीछे हमने सब ऐड ही कर दिया है। हिप हॉप की संख्या देखो कितना है, 7, 5 और 5, 5 5 10, 10 7 17 होता है। 17 गुणे 100 बटे आपका टोटल संख्या कुल के लिए पूरे प्रतिशत दर्ज की बात किया था तो 134 आया था। 134 यहां कर दीजिए, करेक्ट है। अब आप देखिए यहां पर मेरे ख्याल से जैसे नियरर जाना चाहे तो नियरर जा सकते, नहीं तो 17 अट्ठे होता है, आप सबको पता है। 100 बटे 8 करने पर 12.5 आता है। 12.5 का मतलब यहाँ पर 12% था, लेकिन हम इतना मतलब इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। 2 छंगे 12, 2 सत्ते 14, 50 हो गया। फिर देखिए 17 पचे 85, 850 हुआ, डिवाइड बाई 67 है। 67 से इसको भाग करिए, और ऐसे सवाल में बिल्कुल आपको पूरा प्रोसेस करना चाहिए। 67 15 से 7 8 होता है, 7 से जहां पे रिस्क लेना होता है मैं खुद ही सजेस्ट कर देता हूं, बिल्कुल लीजिए, लेकिन जहां नहीं लेने की स्थिति है मत लीजिएगा। अब यहाँ पर एक 0 अपने आप से आया, 2 बार ही जाएगा क्योंकि 3 बार जाने पर ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार का मतलब 12 पॉइंट समथिंग करके हो रहा है। तो फिलहाल आंसर चौथा ही ऑप्शन होगा, 12% माना जाएगा। राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए करेक्ट बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 प्लस आयु के उत्तरदाताओं के कितने प्रतिशत ने शास्त्रीय संगीत से भिन्न पसंदीदा शैली को इंगित किया। जो शास्त्रीय संगीत नहीं पसंद करते हैं, किस आयु वर्ग के लोग, 31%, 31 आयु से अधिक ऊपर। शास्त्रीय संगीत यहां पर कौन है, 17, और ये टोटल संख्या आई कितनी थी, चाहे तो एक बार जोड़ लीजिए, नहीं तो हम जोड़ के तो रखे ही थे ना, 68 आई थी। एक बार फिर भी हम लोग जोड़ ही लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए टोटल यहां पर इसने बोला है कि 31 प्लस आयु के उत्तरदाताओं के कितने प्रतिशत ने संगीत, शास्त्रीय संगीत से भिन्न, मतलब उसे शास्त्रीय संगीत नहीं सेलेक्ट करना है, भिन्न पसंदीदा शैली को इंगित किया था। एक बार जोड़ लीजिए, जिससे कि अगर उधर गलती हो तो उधर का सुधार भी किया जा सके। 17 5 22, 22 10 32, 32 10 42, 42 10 52, ठीक है। 17 5 22, 22 10 32, 32 10 42, 42 10 52, 52 5 57, 58, 58 4 62, 62 और 6 68 सही है। 17 इसमें से घटा दीजिए, जो लोग, इन लोग की संख्या कितनी होगी, 17 घटाइए, 8 से 7 1, 6 से 5, 6 से 1 5, 51। तो मैं क्या लिखूंगा, 51 गुणे 100 बटे 68, ठीक है। 17 तरीके 51, 17 चौके 68, 4 से डिवाइड करिए 25, 25 यहाँ 75, 75% देखिए राइट सोल्यूशन थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको, ध्यान से समझिएगा, डीआई के लिए और अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो बुक के लिए देखिए आप लोग सजेस्ट मैं आपको करता हूं डीआई की किताब के लिए। और आपको हो कि सर प्रत्येक वीडियो में नहीं, ऐसे बताना जरूरी है, आप जरूर देखिएगा। और साथ साथ यहाँ पर एंट्री नंबर है, आप इस नंबर पे एंट्री कर सकते हैं अगर बुक आपको चाहिए तो। ऑफलाइन अगर लेना चाहते हैं तो इलाहाबाद से ले सकते हैं, हमारे सेंटर से, ऑफलाइन ब्रांचेस से। बाकी आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको सही लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक रिस्पांस कनेक्टिविटी बनाइएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होती है। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।